नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग का एक ऐसा सीक्रेट का पता चला है मुझे आज कि 100% आपका जो पेपर बनाया गया है 17, 18, 19 और 20 तारीख को जो पेपर लगने वाला है रीट फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, उसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं आप सभी के वो कहां से डाले गए हैं ये देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो उसी के आधार पर जो प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग की जो लिस्ट के वो आपके सामने आ चुके हैं इसके क्वेश्चन के। इसमें देखिएगा आज का जो टॉपिक है मैं उदाहरण समेत बताऊंगा, आप वीडियो के मात्र 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन वहीं से डाल रहा है कर्मचारी चयन आयोग। तो सबसे पहले देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में, यानी कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है राजस्थानी साहित्य जो यहां से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर होगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा यहां पर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है और इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको इन 70 क्वेश्चनों में से सारे क्वेश्चन सही करने होंगे, याद करने हैं कैसे भी तरह से यहां पर। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर इस चीज को आप देख लीजिएगा, यहां पर 70 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो ब्रह्मास्त्र प्रश्नों के साथ दी गई एग्जाम हिस्ट्री आपको पता लगाएगी कि यहां पर वास्तव में कर्मचारी चयन आयोग क्वेश्चन कहां से डाल रहा है। ये देखिएगा राजस्थान साहित्य प्रमाणिक प्रश्न बैंक है आपके सामने है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि पिछली एग्जाम 2023 की रीट फाइनल एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन किस तरह से डाले गए थे और उसी के आधार पर 2026 का जो प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया गया है वर्तमान स्थिति में कर्मचारी चयन आयोग ने, उसमें क्वेश्चन कहां से डाले गए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पहले नंबर का आप देखिएगा यहां पर, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बाणु परमेश्वर के समान अवतार लगावे बताएगा। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ आपको बताना है यहां पर कि वह कौन सा कवि है जिसको यानी कि उसको चमत्कार के आधार पर उसके यहां पर परमेश्वर के समान मानते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना वो देखिएगा रीट में 2023 एसएसटी के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद कहां से उठाया था ये पेपर, अब देखिएगा ये पेपर उठा गया था उसके बाद रीट पटवार की एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा ये पेपर में पूछा गया था ग्राम सेवक भर्ती 2016 में पूछ लिया है। उसके बाद देखिएगा चौथी एग्जाम में पूछा गया था कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया था और आरपीएससी में पूछा गया था 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो अभी आपको समझ में नहीं आया पूरी चीज यहां पर, तो दूसरे प्रश्न को आप देख लीजिएगा यहां पर। ये क्वेश्चन है यानी कि चंद वाला रास काव्य रूप दीठीसु किण भात्रो काव्य है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। ये एसएस में पूछा गया था लेवल 2 में, इससे पहले ये 2 बार रिपीट हो चुका है। 2018 संस्कृत में पूछ लिया है, उसके बाद देखिए कॉलेज व्याख्याता संगीतकार में ये पूछा गया था 2016 में, उसके बाद रीट फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल दिया गया है आप लोगों के लिए यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर खंड काव्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर से आपने पता किया है कि वास्तव में क्वेश्चन कहां से डाल रहा है कर्मचारी चयन आयोग। आगे भी देखिएगा यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है क्वेश्चन, विरुद्ध छितरही रचनाकार रो नाम है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा, ये एसएस में पूछा गया है। अब देखिएगा इससे पहले रीट फाइनल एग्जाम 2023 से पहले ये क्वेश्चन कहां पर था और कहां से डाला गया है। तो देखिएगा बंद पाल सीधी भर्ती 2022 में, उसके बाद देखिएगा 2020 में पूछ लिया है, उसके बाद 19 में, उसके बाद 16 में पूछ लिया गया है। 16 के बाद देखिएगा एसएस में पूछा गया है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्साहाड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कीर्ति नी है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सही है, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन मृगला बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। 5 स्टार दिए गए हैं इसमें और 5 यानी कि 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद रीट मेंस फाइनल एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अब वर्तमान में आपको यह चीज पता चली है कि कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी जो बोर्ड है वो क्वेश्चन एक ही डालता है। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग में पूछ लिया है, आरपीएससी में पूछ लिया है, उनसे पेपर बना रहा है। सीधी बात यही है यहां पर आपके सामने। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि बोल भारमली रो रचनाकार है बताएगा।
सही आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा रीट मैथ्स हिंदी के क्वेश्चन आ गए अब आपके सामने। पहले एसएस के 4 क्वेश्चन गए थे, उसके बाद देखिएगा हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। हिंदी के क्वेश्चन में देखिएगा यहां पर ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसके बाद रीट मैथ्स हिंदी में डाल दिया है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य प्रकाश जोशी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है बताइएगा। ये हिंदी में पूछा गया था आपसे यहां पर, उससे पहले यहां पर देखिएगा वीडियो 2021 में पूछ लिया गया, कनिष्ठ अभियंता जयन 2022 में पूछ लिया है, आरएएस प्री 2013 में, और यहां पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 तक के क्वेश्चन आपके सामने आ गए यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय दान देता को यहां पर बिज्जी साहित्यकार के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बीसल देव राजश्री कथा में नायक और नायिका है बताइएगा। कौन कौन है नायक और नायिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो यहां पर वर्तमान स्थिति में, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो 5 बार एग्जाम में रिपीट हुए वो क्वेश्चनों से प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजा बीसल देव और यहां पर राजमती हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी में रामायण और रचनाकार कौन है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मेहाजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा रचनाकार कबीर के साथ साथ अच्छा गद्यकार भी है, यानी कि कौन सा साहित्यकार कवि के साथ साथ भी एक अच्छा गद्यकार भी है बताएगा, कौन सा है, इसका सही आंसर बताएगा। तो 9वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिवदास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा इससे पहले ये देखिएगा 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और चारों बार कहां से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 2020 में, 20 में, 17 में और 16 में आपसे पूछ लिया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी काव्य में डाकल नाबसु नाबो काव्य रूप चलानो खानो चावे हुआ बताइएगा, इसका सही आंसर क्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, इसका है मोहन आलोक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों ही किस किस एग्जाम में हुआ है ये देख लो यहां पर आपके सामने, यहां पर पूरा पुख्ता प्रमाण आपके सामने है यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर, अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है यहां पर एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया अब तक आपने सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन है उनको अच्छे से क्रैक कर लीजिएगा यहां पर, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस लिस्ट से होने वाला है यहां पर। यही लिस्ट आपको फाइनल सिलेक्शन देकर जाएगी यहां पर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस लिस्ट को इग्नोर कर देते हैं यहां पर। तो देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, 11वें नंबर का, बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है बताएगा। बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको प्रेम रस भी कहा जाता है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैथ साइंस वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब मैथ साइंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, यानी कि एसएस में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 8 नंबरों के, हिंदी में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 8 नंबर के, मैथ साइंस में 4 क्वेश्चन 8 नंबर के, उर्दू में 4 क्वेश्चन 8 नंबर के, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन 8 नंबर के, सिंधी में 4 क्वेश्चन 8 नंबर के, लेवल 1 में 4 क्वेश्चन 8 नंबर के। आगे देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 स्टार वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 3 बार रिपीट होने के बाद रीट मैथ साइंस में डाल दिया है आपसे। तो देखिएगा रुख सतसैरो रचनाकार है बताएगा, इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दान कविया, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर केंद्रीय पिछाड़ी नी है बताएगा, यानी कि किसको नहीं पहचाना जाता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजमोहन जावलिया को, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, आप संस्कृत वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं यहां पर, यानी कि पालन कवीरी ख्यात किंड रचना रे पाण है बताएगा।
पालन कवीरी ख्यात किन रचना रे पान है, इसका सही आंसर बताएगा। ये संस्कृत में पूछा गया था। संस्कृत में पूछने से पहले पहले यहां पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 की एग्जाम लगी थी, उसमें रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा उससे पहले आरपीएससी व्याख्याता 2016 में रिपीट हुआ था यहां पर, यानी कि 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, राजस्थानी भाषा रो पेलो उपन्यास कौन सो माना जावे बताएगा, यानी कि राजस्थान की जो भाषा का पहला उपन्यास है वो कौन सो है बताएगा, इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर देखिएगा कितनी 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगे हुए हैं इसमें। तो देखिएगा संस्कृत में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन अंत बार, उसके बाद देखिएगा 21 में पूछ लिया, 18 में पूछ लिया, 11 में पूछ लिया, 14 में पूछ लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनक सुंदर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मी कुमार चूड़ावती रचना नी है बताएगा, इसका सही आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि धरती धोणो, बिल्कुल आपका सही है, धरती धीणो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एग्जाम में आने से पहले पहले ये क्वेश्चन यहां पर 3-4 बार रिपीट हो चुका था, और अगर आपने ये 4 बार क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था तो आप संस्कृत में इस क्वेश्चन को सही करके आ जाते यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 17वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, अचल दास खिचड़ी बचिका में किंड्रो सिद्धोरो परिणाम हुआ बताएगा, इसका सही आंसर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, अचल दास खिची ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थानी साहित्यकार में आदिकाल रो जैन शैली रो रचनाकार बताएगा, इसका सही आंसर बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वीं का, यानी कि आसुंगु, बिल्कुल आपका सही है, आसुगु बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आसगु हो जाएगा उसमें। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि राजस्थान शब्द को त्योहार करनी रो में मेहताओ काम कुन करियो बताएगा, इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए लैंग्वेज है वो मारवाड़ी भाषा में क्वेश्चन पूछता है और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है यहां पर, क्योंकि आपको मिस्टेक होती है, आप जल्दी में पढ़ते हो तो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइम थोड़ा लगे लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए आपको। अब देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 19वें नंबर का, वो है सीताराम लालसा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, लू काव्य रो रचनाकार है बताएगा, 20वें नंबर का इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा इंग्लिश के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं यहां पर, ये भी क्वेश्चन आपके साथ रिपीट होंगे यहां पर, ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखिएगा यहां पर रीट मेंस लेवल 2 इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले 2022 वनपाल भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था, उससे पहले 2016 में पूछा गया था, उससे पहले आरपीएससी ने 2012 में पूछा गया, उससे पहले कर्मचारी चयन आयोग ने 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, चंद सिंह हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिए। आगे देखिएगा यहां पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, असाहित कवीरी रचनाकार कौन सी है बताएगा, असाहित कवि है उसकी रचनाकार हंसावली हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर वीर सतसैरो रचनाकार कौन है बताएगा, वीर सतसैरो रचनाकार आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नातू सिंह यहां पर वीर सतसैरो रचनाकार हो जाएगा। अब आप यहां पर मेरे से बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्या है, वीर सतसई की 2 रचनाएं मिली है यहां पर राजस्थान के अंतर्गत। पहला देखिएगा सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने, लेकिन उसके बाद नाथू सिंह मौर्य भी वीर सतसई जो आधुनिक काल में लिखी गई थी उसमें स्वाधीनता सेनानी को मातृभूमि के वीरों का वर्णन मिलता है यहां पर। दोनों अलग अलग लेखकों की है, ध्यान रखना वीर सतसई, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार यहां पर 2011 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा था आपसे।
ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ये आपको नहीं बताता, कमेंट में यही बताता कि वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है, लेकिन आपको यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो नाथू सिंह दे रखा है, तो नाथू सिंह यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नाथू सिंह ने भी लिखी थी यहाँ पर वीर सतसई, एक सूर्यमल मिश्रण ने भी लिखी थी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है और जायज सवाल है यहाँ पर ये आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23वें नंबर का, तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 1-1 लाख अभ्यर्थियों से आगे आपको निकाल देता है यहाँ पर एग्जाम में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाला झालरी कुंडलिया काव्य रचना किसकी है बताइएगा। इसका सही आंसर देना है आपको, राइट आंसर तो आपका सही है ईश्वर दास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 स्टार लगे हुए हैं, 5 का मतलब है इससे पहले ये 5 बार रिपीट हो चुका था, उसके बाद आपसे पूछा गया था। एक भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं डाला है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन डालते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन है, हाड़ौती अचलरा चावा गीतकार है बताएगा। हाड़ौती जो अंचल है, हाड़ौती क्षेत्र को जो प्रसिद्ध गीतकार कौन है बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ी घनी चावे कीर्ति है बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, पंजाबी भाषा का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बेली कृष्ण रुक्मणी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा राजस्थान रो पहलो कहानीकार कीणे मानो जावे बताएगा। यानी कि राजस्थान को जो पहला कहानीकार कवि है उसको किसको माना जाता है साहित्यकार, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवचंद्र भरतरिया को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, राजस्थान रो चावा नाटककार कौन सा है बताएगा। इसका यानी कि चावा का अर्थ है प्रसिद्ध नाटककार कौन सा है, राजस्थानी प्रसिद्ध नाटककार कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव चारण हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाबी भाषा का क्वेश्चन था। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 28वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन कवि श्याम सुंदर की रचना नी है बताएगा। जैन कवि श्याम सुंदर की रचना नी है, इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पद्मिनी चरित चौपाई, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, क्वेश्चन है कौनसी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है बताएगा। ये देखिएगा सिंधी भाषा में पूछा गया था, उससे पहले 2014, 21 और 20 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, नेमिनाथ रास हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30वें नंबर का है, अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह रचनाकार है बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरसिंह राज पुरोहित, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, केसरी सिंह बाराहट चेतावनी चुगटिया किसने संबोधित करने को लिखी थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर महाराणा फतेह सिंह आपका सही है। अब देखिएगा ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये देखिएगा यहाँ पर कम से कम 5 स्टार लगे हुए हैं, तो 5 से अधिक बार भी रिपीट हुआ है, लेकिन 5 का जो यहां पर आपको पता है कि 5 का जो किस किस एग्जाम में पूछा गया था वो डेटा आपके सामने समक्ष है। अगर मैं यहां पर 10 डेटा लेकर आता तो बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहां पर देखिएगा रीट मेंस में पूछा गया था, उसके बाद 21 में रीट पात्रता में आपसे पूछ लिया है, उसके बाद राजस्थान पुलिस 2020 में पूछ लिया है, उससे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछ लिया है, उससे पहले 2011 आरपीएससी सेकंड 2011 में भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आपका सही है, फतेह सिंह हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण सिनावसु आख्यान काव्य कौन लिखियो बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है मेहाजी गोद्रा, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा यही क्वेश्चन लेवल 2 में पूछ लिया गया है आपसे, ऊपर हिंदी में पूछा था या शायद एसएस में पूछा गया था ऊपर, और यही क्वेश्चन लेवल 1 में पूछ लिया गया है आपसे। ये देखिए यहां पर दे रखा है ना, रीट में हिंदी लेवल 2 में पूछा गया था,
उसी दिन, उसके 1-2 दिन बाद ही ये क्वेश्चन रीट लेवल 1 में पूछ लिया है यहां पर। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, राम स्वरूप किशानरी कहानी संगिनी है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 34वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बीसल देव रासो किन भात्रो काव्य है, बताएगा। तो बीसल देव रासो है, देखिएगा लेवल 2 में पूछा गया था यहां पर ये, और लेवल 1 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान रखना। लेवल 25 फरवरी को एग्जाम लगी थी हिंदी की, सॉरी लेवल 1 की लगी थी, उसमें पूछा गया था, उसके बाद रीट उसमें पूछा गया था, 2 बार रिपीट हुआ है, और तो ये आपका सही है, प्रेम काव्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन चारण शैली रो रचनाकार नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ब्रज सूरी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें नंबर का है यहां पर, कवितर गद्दरी पोथी ओलूरी अख्याता रचनाकार बताना है आपको। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि नेम नारायण जोशी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, बेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है, बताएगा कौन है इसका रचनाकार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, पृथ्वी राज राठौड़ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवल 1 के लिए देखिएगा, लेवल 1 में पूछा गया था, उससे पहले 21, 22, 12 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं 5 स्टार वाले क्वेश्चन, जो कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में, और सबसे ज्यादा वरीयता इन क्वेश्चनों को मिलने वाली है आपके पेपर में, तो इनको भी देखना, और ऊपर जो क्वेश्चन निकल गए उनको भी आप अच्छे से रट लेना दोस्त। यहां पर लाइक नहीं किया, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को बहुत से अभ्यर्थियों ने, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। यहां पर बातारी फुलवाड़ी ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 14 खंडों में विभक्त है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 39वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कौन है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, कन्हैया लाल सेठिया, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 40वें नंबर का क्वेश्चन है, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है, बताएगा। तो डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर हमीर रासो जोधराज किस बोली में रचित है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, अहीर भाटी में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, सेनानी प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघराज मुकुंद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आप, आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहां पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, बताएगा। तो राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है, बिल्कुल मारवाड़ जो परगनारी विगत है उसको कहा जाता है। अब इसका जो लेखक है वो कौन है, तो इसका है मोणोत नैणसी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, वंश भास्कर को पूर्ण रूप से किसने किया था, बताएगा। यानी कि वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरारी दान ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 45वें नंबर का क्वेश्चन है, खुमान रासों के रचनाकार कौन है, बताएगा। तो खुमान रासों के रचनाकार हो जाएगा दलपत विजय हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 46वें नंबर क्वेश्चन है, बादली आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम काव्य कीर्ति के रचयिता है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, चंद सिंह, बिल्कुल आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 47वें नंबर का है, वीर सतसई 1857 की क्रांति पर आधारित के लेखक है, आपको बताना है। अब देखिएगा, वीर सतसई वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहां पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्यमल मिश्रण आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 48वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, विजय दान देता की वह प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिस पर पहली फिल्म का निर्माण किया गया है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, दुविधा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 49वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता पाथल और पीथल में पीथल शब्द का प्रयोग किस कवि के लिए किया गया है, बताएगा। यह आपका सही आंसर हो जाएगा,
पृथ्वीराज राठौड़ के लिए किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 50वें नंबर का क्वेश्चन है, हाडी रानी के बलिदान पर आधारित प्रसिद्ध कविता सेनानी के रचयिता कौन है? सेनानी के रचयिता बिल्कुल आपका सही है यहां पर मेघराज मुकुल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 केंद्रीय किस रचना को प्रदान किया गया था बताएगा। तो ये आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है, मोनोत नैन्सी द्वारा लिखित मारवाड़ा परगनारी बिगत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है बताएगा। तो ये जाना जाता है राजस्थान का गजेटियर, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बीकानेर के राठौड़ वंश के ऐतिहासिक जानकारी देने वाला ग्रंथ दयाल दयाश्री ख्यात के लेखक कौन है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है दयाल दयास, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ बादली के रचयिता कौन है जिसे आधुनिक राजस्थान की पहली काव्य कृति माना जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्र सिंह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी देखिएगा सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन है यहां पर, लेकिन आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये मुरारी दान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि पिछली बार भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 56 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, हमीर रासो जोधराज किस बोली में रचित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरवाटी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर, बातारी फुलवाड़ी ग्रंथ कितने खंडों में है। ये आपका सही है 14 खंडों में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डिंगल का हेरोस, ये सभी क्वेश्चन वीर विनोद के रचयिता कौन है बताएगा। श्यामल दास, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, ये देखिएगा मिंजर पुस्तक के रचयिता कौन है। ये रीट पात्रता में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, यानी कि रीट पात्रता हुई थी आपकी, उसमें पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहां पर, और आगे भी आ सकता है यहां पर, और ये 5 बार रिपीट हो चुका है। तो ये आपका सही है कन्हैयालाल सेठिया, आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर राज्य देखिएगा 61वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएगा। तो ये आपका सही है कृपाराम खिड़िया, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है बताएगा। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पद्म नाम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, नैनसीरी ख्यात मूलतः किस भाषा शैली में लिखी गई है। तो जो नैनसीरी ख्यात है वो डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो डिंगल शैली है वो पश्चिमी राजस्थान की शैली हो जाएगी, और जो पिंगल शैली है वो पूर्वी राजस्थान की शैली हो जाएगी। अब पिंगल शैली में ब्रज भाषा का रूप मिलता है देखने को, और जो आपकी डिंगल है उसमें मारवाड़ी का रूप है, उसमें मारवाड़ी का शुद्ध रूप उसमें दिया गया है। डिंगल और पिंगल के बारे में आप खुद जानते हो यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर 64वें नंबर का क्वेश्चन है, चेतावनीरा चुगटिया में कितने सोरठे है बताएगा। तो इसमें 13 सोरठे है भाई, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलहैन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 66वें नंबर का है, वीर ससई के लेखक सूर्यमल मिश्रण किस रियासत के दरबारी कवि थे। तो ये बूंदी के कवि थे। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिएगा यहां पर, बिहारी ससई पर लाल चंद्रिका नामक से टीका किसने लिखी थी बताएगा। तो ये है यहां पर लल्लू लाल ने लिखी थी। ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर बताएगा ब्रजसूरी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि कुंभलमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएगा। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है जिसमें। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दोलन सूरी। ए ऑप्शन आपका सही है।
आगे देखिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है बताएगा। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि किलोल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा 70 क्वेश्चन आपने कंफर्म याद कर लो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन जो कि 8 नंबर आपके पक्के आने वाले हैं यहाँ पर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला कंसेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सिलेबस है और सिलेबस के आधार पर यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट में आपको कवर करवा रहा हूं यहाँ पर। देखिएगा इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर पूर्ण कर लिए यहाँ पर। तो आज का जो आने वाला है टाइम है उसमें देखिएगा 2 कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं आपके, जिसमें देखिएगा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कंप्लीट होगा, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंकों का। उसके बाद संत साहित्यकार और लोक साहित्यकार ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका ये जो एक वीडियो होगा ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज को अच्छे तरीके से और बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी जो वेबसाइट है rpscgk.com की वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आरपीएससी प्रश्न बैंक और कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है।